Every place that you have ever visited, every place that you wish to go to, has more to offer than what your eyes see and what your hands touch. There are stories from an age long lost, collecting dust in one corner or the other, waiting to be told. We decided that we'd bring them to you, these untold stories that have remained unknown for years. In this series, we will be the teller of tales. कुछ असली, कुछ कही सुनी. From local legends to myths, we will share stories that are unheard of, stories that got lost in time. सो एक बार मैं मेघालय में था, वन ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट्स. बहुत ही सुंदर और शांत जगह है वो. एंड एज वी ऑल नो, वाटरफॉल्स तो वहाँ के बहुत ही पॉपुलर हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल इज़ नोकलिकाई फॉल्स. और आज की कहानी इसी वाटरफॉल से जुड़ी हुई है. नोकलिकाई फॉल्स इन मेघालय इज़ नोन टू बी द टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया. 1000 फीट से भी ऊंचा है वो. सीरियसली बहुत ही सही वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ, नो डाउट. बट कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी ब्यूटिफुल थिंग देयर इज सम काइंड ऑफ पेन. और आज इस कहानी में हम बात कर रहे हैं एक माँ की, जिसके ऊपर इस वाटरफॉल का नाम है, नोकलिकाई. एज द लेजेंड गोज, देयर वाज अ विडो नेम्ड कालिकाई. कोई सहारा नहीं था उसका. अलोन इन द वर्ल्ड, with only an infant daughter to call her own and crumbs to feed upon, she started working as a porter to survive. घंटों कड़ी मेहनत करने के बाद she would go home, devote the rest of her time in taking care of her daughter. पर उसे हमेशा यही लगता था कि कोई नाइंसाफ़ी तो हो रही है उस बच्ची के साथ. You know how mothers are. कहने को तो दूर रहती थी अपनी बच्ची से, पर पूरा टाइम उसका अपनी बच्ची के बारे में ही सोचने में टाइम जाता था. उसका फ्यूचर, हाउ शी वुड ग्रो अप विदाउट द लव ऑफ अ फादर. तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई दैट हर चाइल्ड, लाइक ऑल द अदर चिल्ड्रन इन द विलेज, डिजर्व द लव ऑफ बोथ पेरेंट्स, एंड दैट शी ऑल्सो नीडेड समवन हु कुड टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड व्हेन शी वॉज अवे. सो कालिकाई मैरिड अ मैन whom she believed to be loving and kind. She thought that she would take care of them both. पर सपने हमेशा सच नहीं होते. Much to her dismay, her husband was filled with insecurities. Possessive था बहुत ज़्यादा. चिढ़ होती थी उसे जब कालिकाई अपना सारा अटेंशन उस बच्चे को देती थी, वो बच्चा जो उसका था भी नहीं. He wanted her undivided attention and he grew jealous of the love his wife gave to her child instead of him. फिर एक दिन the jealous husband, filled with hatred for the poor child, decided to get rid of her. He killed the girl. वो मासूम बच्ची. कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने उस आदमी का. Is that he didn't just kill that girl, he cooked her. He cooked her flesh in a boiling pot, as it was no big deal. Seriously. अब जब कालिकाई घर आई, she couldn't find anyone. कोई था ही नहीं घर पे. ना किसी की आवाज़ आ रही थी, बस सन्नाटा था. और उस सन्नाटे के अलावा घर में बस एक महक थी, एक अलग सी स्मेल थी. चूल्हे पे खाना पक रहा था और उस खाने की खुशबू कालिकाई तक पहुंच गई. पूरे दिन की थकी हारी, भूखी प्यासी औरत, ध्यान ही नहीं गया उस बेचारी का कि कितनी स्ट्रेंज चीज़ थी ये कि उसका पति और बच्चा दोनों ही कहीं दिख ही नहीं रहे थे. किचन में गई वो, शी सॉ द कुक्ड मीट और वो उसे खा गई. शी एट इट. जैसे मेघालय में सबकी एक आदत होती है, आफ्टर एवरी मील दे वुड ईट अ पान. तो अपना पान जहाँ वो तैयार रख करती थी, छोटा सा एक कोना था उसका जहाँ सब सुपारी पत्ते वगैरह रखा करती थी. जब वो वहाँ पहुँची, शी वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर द हॉरिफिक साइट दैट अवेटेड हर. अपने बच्चे की कटी उंगली देखनी पड़ी उसे वहाँ, और उसे सबका सब समझ आ गया. वॉट ट्रेजेडी हैड बिफॉलन इन हर एब्सेंस. एकदम बौखला गई वो. आई कांट इवन इमेजिन द टॉर्मेंट that she must have endured all at that moment. So overcome with sorrow and traumatized by her child's death and her own unintentional involvement in the misfortune, she went mad. And as per the locals, she started to run in a frenzy, swinging an axe in the air
एज इफ टू कट द वर्ल्ड इन पीसेस, जैसे सज़ा दे रही हो इस दुनिया को जिसने ऐसा किया उसके साथ, उसके बच्चे के साथ। अल्टीमेटली शी रैन ऑफ द एज ऑफ द माउंट, जहाँ से वाटरफॉल गिरता है वो वहीं से गिर गई। कह नहीं सकते उसके लिए क्या ज़्यादा दर्दनाक था, अपने बच्चे को इस तरह से खोना या इतनी ऊंचाई से गिरना। देयर इज पेन इन लाइफ एंड देयर इज पेन इन डेथ एंड नन ऑफ अस कैन फैथम विच हर्ट्स मोर। सो यहीं से इस वाटरफॉल का नाम आया। द वाटरफॉल फ्रॉम विच शी जम्प्ड was named Nokkalikai Falls after her. And the grim tale of Kalikai lives on just as the water flows, relentless and everlasting. ये सिर्फ एक कहानी थी, ऐसी और कई कहानियाँ हैं। किसी गांव की अंधेरी गली में छुपी तो कहीं किसी पहाड़ के नीचे दबी हुई, जो हम आप सभी लोगों तक पहुँचाते रहेंगे।